जैसे अभी दीपक जी बता रहे थे कि कई सारे लोग जो आपको मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं इंटरेस्टेड भी हूं, बट मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे की दिक्कत है। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए, जिन पॉइंट्स को याद करके आप इन पॉइंट्स के रूप में आंसर दे सकते हैं। अदरवाइज आप रैंडम बात करेंगे, और जब आप रैंडम बात करेंगे तो रैंडम बात से आप कन्वर्जन करवाने में कहीं ना कहीं उतना इफेक्टिवनेस नहीं डाल पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए जिससे आपको इस क्वेश्चन का पूरा आंसर याद रहे। मतलब आई थिंक, मुझे लगता है ये सबसे मोस्ट कॉमन डाउट है जो आपको बाहर जब आप जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, तो लोगों का आता होगा कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, आई एम इंटरेस्टेड, बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो पैसे नहीं है तो कहां से स्टार्ट करना है? सबसे पहली बात, आप उसको समझाइए, जो आपका गेस्ट है उसको बताइए आपके पास पैसे नहीं है, आप ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, बस पैसे नहीं है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, आज इस एज के अंदर जो भी जिस भी एज ग्रुप के इंसान से आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली 18+ ही होगा। तो इस एज के अंदर आज आपको 7,500 रुपए की दिक्कत है। इस एज के अंदर आज आपके पास 7,500 रुपए नहीं है। ये प्राउड वाली बात है, शर्म वाली बात है? डेफिनेटली प्राउड वाली बात तो नहीं है। आज के टाइम पे इस जमाने में आपको 7,500 रुपए की दिक्कत है। आप सोच के देखो, इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है? अच्छा, आप कह रहे हो पैसे नहीं है। अच्छा, क्या लगता है जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया होगा, या जितने भी लोग आज इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हैं, जितने भी लोग आज दार्जुन के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों ने क्यों स्टार्ट किया होगा? इनके पास भी पैसे की प्रॉब्लम होगी, इनके पास पैसे की भी दिक्कत होगी, इनके पास भी पैसे नहीं होंगे, तब उसको सॉल्व करने के लिए ही तो इन्होंने स्टार्ट किया होगा, उसको दूर करने के लिए ही तो इन्होंने स्टार्ट किया होगा। सेम प्रॉब्लम, सेम स्टेटमेंट को लेके आप एक्सक्यूज बना के दूर हो रहे हैं, सेम प्रॉब्लम सेम स्टेटमेंट को लेके पब्लिक ज्वाइन कर रही है। तो आपको यहां पे ये समझना है कि सेम प्रॉब्लम आपके साथ है, सेम प्रॉब्लम दूसरे इंसान के साथ है, लेकिन उसी प्रॉब्लम को लेके आप गिव अप कर रहे हो, आप बता रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है, दैट्स व्हाई मैं ज्वाइन नहीं कर सकता। सेम प्रॉब्लम को लेके एक इंसान कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है इसीलिए मैं ज्वाइन करूंगा, ताकि आज मेरे पास पैसे की दिक्कत है, कल को मेरे पास पैसे की दिक्कत ना रहे, इसीलिए मुझे स्टार्ट करना है। यहां पे एक स्टोरी मुझे याद आती है। एक बार क्या होता है, एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो गलती से एक लेडी के ऊपर एक कॉकरोच आके गिर जाता है। अब उस लेडी के ऊपर वो कॉकरोच आके गिर जाता है, तो वो लेडी, अब आपको तो पता ही है, लेडी के ऊपर और वो भी कॉकरोच, तो वो लेडी चिल्लाने लगती है। अब उस रेस्टोरेंट का माहौल 1 मिनट पहले बहुत शांत था, बहुत बढ़िया तरीके से सब लोग खाना खा रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही उस लेडी के ऊपर आके वो कॉकरोच गिरा, वो लेडी चिल्लाने लगती है। वो अपने ऊपर से कॉकरोच को झटक के दूसरी लेडी के ऊपर फेंक देती है। जब झटक के दूसरी लेडी के ऊपर फेंक देती है तो दूसरी लेडी उधर चिल्लाने लगती है। फिर दूसरी लेडी से वो कॉकरोच झटक के तीसरी लेडी के ऊपर चला जाता है, वो लेडी उधर चिल्लाने लगती है, और देखते ही देखते पूरे रेस्टोरेंट का माहौल एकदम बिल्कुल खराब हो जाता है। सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इतने में एक वेटर आता है, टॉवल लेके आता है, टॉवल से उस कॉकरोच को पकड़ता है और रेस्टोरेंट से बाहर जाके फेंक देता है। अब इस सिचुएशन से हमें क्या समझ में आता है? इस सिचुएशन से हमें समझ में आता है यहां पे दो तरह की चीजें हुई, दो तरह के इंसिडेंट हुए, दो तरीके के इवेंट्स हुए। पहला रिएक्शन, दूसरा रिस्पॉन्ड। अच्छा, जो लेडीजों ने किया वो क्या था? वो एक रिएक्शन था। जो वेटर ने किया वो क्या था? वो रिस्पॉन्ड था, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। तो अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी। फोकस ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है इस बात पे फोकस करो तो डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अरे, आपकी साइकिल, आपकी बाइक, आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है, तो पंचर होने के बाद क्या आप चिल्लाते हैं मेरी बाइक पंचर हो गई, मेरी बाइक पंचर हो गई, मेरी साइकिल पंचर हो गई, मेरी गाड़ी पंचर हो गई? चिल्लाते हैं? नहीं। आपको पता है पंचर हो गई, सॉल्यूशन क्या है? आप पंचर वाले के पास जाते हैं, पंचर वाले से मिलते हैं, पंचर वाले के पास बैठते हैं, पंचर बनवाते हैं, और आपका काम हो जाता है। सिंपल। लेकिन आप इस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, आप चिल्लाते नहीं है, आप पैनिक नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जब किसी इंसान की जिंदगी में पैसे की दिक्कत होती है, आप उससे पूछोगे, वो शीश का गाना गाना स्टार्ट कर देता है। तो आप उस इंसान को बताइए, सर आज आपके पास पैसे की दिक्कत है, इसीलिए आपको ये बिजनेस करने की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो कल को आपके साथ ये दिक्कत सॉल्व हो सकती है। एक समय पे जब शायद अंकुश सर ने स्टार्ट किया होगा, अंकुश सर के पास भी पैसे की दिक्कत रही होगी। जब डागर सर ने स्टार्ट किया होगा, डागर सर के साथ भी पैसे की दिक्कत रही होगी। जब नरेंद्र सर इस इंडस्ट्री के अंदर आए होंगे, नरेंद्र सर को भी पैसे की दिक्कत रही होगी। जब भूपेंद्र सिंह गौर सर ने स्टार्ट किया होगा, उन्हें भी पैसे की दिक्कत रही होगी। बट उन्होंने पैसे की दिक्कत को सॉल्व करना है ये सोच के इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया।
चलो बाकी सबका छोड़ो, जितने भी लोग आप यहां पे प्रेजेंट हो, ईच वन ऑफ यू, ईमानदारी से बताना, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने घर की पैसे की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को 3 आईडी के साथ शुरू किया होगा। जिन्होंने अपने घर के पैसे की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए दार्जिलिंग को 3 3 पोजीशन के साथ ज्वाइन किया होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो कहीं ना कहीं आप सोचो, जिस एक्सक्यूज को लेके वो बंदा मना कर रहा है, आप सेम एक्सक्यूज को, सेम रीजन को लेके काम कर रहे हो। फिर उसको बताओ, प्रॉब्लम इज नॉट अ एक्चुअल प्रॉब्लम बट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस प्रॉब्लम इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। समस्या समस्या नहीं है, इस समस्या को लेके जो आपका एटीट्यूड है, जो देखने का नजरिया, वो एक्चुअल प्रॉब्लम है। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, आज आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे आपको पैसे की दिक्कत है, और आज के 6 महीने बाद आप ऐसा क्या कर लोगे जिसकी जिसकी वजह से आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी? अच्छा, आज आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे आने वाले 2 साल बाद आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी? सपोज करो, आप जिस कॉलेज के अंदर स्टडी करते हो, उस कॉलेज की फीस 50,000 रुपए है, और उस कॉलेज की फीस में अगले दिन आपको पता लगता है 10,000 रुपए बढ़ा दिए गए, और अगर मैंने सबमिट नहीं करी तो मेरा नाम कॉलेज से कट जाएगा। आप जमा कराएंगे कि नहीं? क्या तब पैसे की दिक्कत नहीं होगी? अरे सपोज करो आप सड़क पर जा रहे हो, भगवान न करे कभी ऐसा हो, आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका पैर काटना पड़ा, और डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो पैर काटना पड़ेगा। अच्छा, ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे? 1 लाख रुपए लगेंगे। तो क्या बोलेंगे डॉक्टर को? डॉक्टर अभी पैर काट दो, अभी तो पैसे की दिक्कत है, या 1 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए आएंगे? डेफिनेटली आ जाएंगे। अरे बाकी सब छोड़ो, मैं कह रहा हूं आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपका फोन गिर गया और टूट गया, या चोरी हो गया, तो कितने दिनों तक आप नया फोन नहीं लोगे? क्यों? पैसे की दिक्कत है ना, कैसे ले सकते हैं? आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ओनली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपके लिए इस चीज की इंपॉर्टेंस होगी तो आप स्टार्ट कर लोगे, आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट्स वाई आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो। अरे सपोज करो, मैं कहता हूं, आप कह रहे हो पैसे की दिक्कत है, आप अपनी दिक्कत को दूर करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएट करने जा रहे हो जहां पे 7,500 रुपए में आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे आप इस दिक्कत का परमानेंट सॉल्यूशन कर सकते हो। और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा ना, पूरे साल में 365 दिन से 20 रुपए एक दिन का निकल के आता है। आई थिंक, मुझे लगता है बहुत सारे लोग पूरे साल में इतने की पानी पूरी खा जाते होंगे। आई थिंक, मुझे लगता है बहुत सारे लोग पूरे साल में इतने का सिर्फ ऑरेंज जूस पी जाते होंगे। इवन उससे भी ज्यादा निकल के आता होगा ये खर्चा। तो बात पैसे की दिक्कत की नहीं है मेरे भाई, बात ये है आज तुम इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हो। अगर आज तुमने इनिशिएट नहीं किया, आज तुमने स्टेप नहीं लिया, तो ये दिक्कत तुम्हें भी है, तुम्हारे फादर को भी है, और आज के कुछ सालों पहले भी रही होगी, तुम्हारे दादा को भी है, और आज के कुछ सालों पहले तक भी रही होगी। और तुम्हारी पूरी फैमिली के अंदर ये ट्रेडिशन चलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि किसी ने भी इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम एज इट इज बनी हुई है। तो इस तरीके से जब आप उसको बताओगे और उसको समझाओगे कि भाई पैसे की दिक्कत ये सिर्फ एक बहाना है, तो शायद उसको और क्लियरिटी मिलेगी। एक एग्जांपल और आप उसको दे सकते हो। सपोज दैट आपने एक बोर्ड पे लिखवाया, एक बोर्ड पे लिखवाया बड़ा बड़ा, और बड़ा बड़ा एक बोर्ड पे लिखवा के आपने एक चौराहे पे लेके खड़े हो गए, और चौराहे पे लेके खड़े होके आपने चौराहे पे उस बोर्ड को टांग लिया और बोला, मैं दिस दिस दिस, मेरा नाम विक्रम मोरी है, और मैं जीवन में सक्सेसफुल होना चाहता हूं, कामयाब होना चाहता हूं, बट मेरे पास कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं है, मुझे पैसे की दिक्कत है। क्या लगता है कितने लोग आपकी मदद करने आएंगे? आज दुनिया में हर आदमी को पैसे की दिक्कत है। क्या लगता है आज जो भी आदमी काम कर रहा है, जो भी इंसान जॉब पे जा रहा है, क्यों जा रहा है? उसे इंटरेस्ट है, मजा आता है, या पैसे की दिक्कत है? आज जो भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस आपको काम करते हुए दिख रहे हैं, क्या लगता है उन्हें मजा आता है इसलिए काम कर रहे हैं, पैसे की दिक्कत है? आज जो भी प्लेयर्स क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, जो भी गेम वो खेल रहे हैं, क्या लगता है मजा आता है इसलिए खेल रहे हैं, नहीं, या पैसे की दिक्कत है?
जितने भी पॉलिटिशियन आप देखोगे, जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले लोग आप देखोगे, हर इंसान आज बाहर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी जिंदगी में अपने लेवल को अपग्रेड करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, अपनी दिक्कतों को सॉल्व करना है, इसलिए वो काम कर रहा है। लेकिन वो इस चीज को लेके गाना नहीं गा रहा। तो आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। इस दिक्कत को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए एक मौका हमें मिला है। तो इस दिक्कत को परमानेंटली सॉल्व हम कर सकते हैं इस मौके के थ्रू। दैट्स वाई हमें ज्वाइन करना है। राइट? चलिए, इसके बाद अगला अगला क्वेश्चन क्या आता होगा, जो मोस्ट कॉमन डाउट है। आप कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप बोलते हो कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, बट मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, एक सिंपल सा आंसर मैं इसका देना चाहूंगा आपको। दुनिया में हर एक इंसान को कितने घंटे मिलते हैं? 24 घंटे। जो आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी है उसके पास भी 24 घंटे हैं। जो आज इंडिया का सबसे अमीर आदमी है उसके पास भी 24 घंटे हैं। आज आपके फादर के पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे। आपके घर से बाहर निकल के जो चौराहे पे भिखारी खड़ा है उसके पास भी 24 घंटे है। तो मुद्दा टाइम का है ही नहीं। मुद्दा यह है उस 24 घंटे का इस्तेमाल आप किस तरीके से करते हैं, उस 24 घंटे का यूज आप किस तरीके से करते हैं। आज सबको बराबर टाइम मिला हुआ है, उस टाइम को किस तरीके से मैनेज आप करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मैनेज करना चाहेंगे तो आप मैनेज कर सकते हैं। आज कितने ही लोग हैं जो कॉलेज पढ़ने जाते हैं, लेकिन कॉलेज पढ़ने के साथ साथ क्रिकेट खेलने का भी टाइम मैनेज करते हैं, कोचिंग जाने के साथ साथ बंक करने का टाइम भी मैनेज करते हैं, मस्ती करने का टाइम भी मैनेज करते हैं। अरे, कितने ही सारे लोग हैं जो छोटी सी उम्र के अंदर दो दो तीन तीन चार चार अकाउंट मैनेज करते हैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। अकाउंट मतलब समझ गए होंगे। अरे, कितने ही सारे लोग हैं आज जॉब क्लास लोग जो अपनी जॉब के बाद अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारने के लिए, टाइम पास करने के लिए दो दो तीन तीन घंटे का टाइम निकालते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली टाइम, इट्स ऑल अबाउट कि आप इस कॉन्सेप्ट के पोटेंशियल को समझ पा रहे हो या नहीं। अच्छा, एक सिंपल सा सवाल चलो मेरा आपसे। आप आज कुछ ऐसा कर रहे हो जिसको करके आने वाले समय के अंदर आप 5 से 7 लाख रुपए महीने कमा सकते हो? ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो आज? नहीं। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं बता रहा हूं, वहां से बहुत सारे लोग हैं जो आज जिंदगी के अंदर महीने का 5-7 लाख रुपए कमा रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो आपके पास 40-50 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए 8 घंटे देने का टाइम है। आपके पास 40-50 हजार रुपए की नौकरी पानी है, इसके लिए डेली 7 से 8 घंटे लगा के कॉलेज जाने का, कॉलेज में जाके असाइनमेंट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने का, प्रिपरेशन करने का टाइम है। बट आपके पास 5 से 7 लाख रुपए महीने कमाने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे का टाइम भी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो, अच्छा, जिस जॉब को आप कर रहे हो जिसमें डेली आप 10 घंटे दे रहे हो, वहां पे आपके पास समय है रोज 10 घंटे देने का। लेकिन मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बता रहा हूं जहां से 5 से 7 लाख रुपए कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। और आप बता रहे हैं आपके पास 5 से 7 लाख रुपए कमाने का टाइम नहीं है। अच्छा चलो, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है, आज आप करंट में जो भी कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन के साथ आप जुड़े हुए हो, जिस भी काम के साथ आप जुड़े हो, आइदर आप जॉब क्लास पर्सन हो, या आप हाउसवाइफ हो, या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, या जो कुछ भी आप कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म से काम करते हुए आप हाईएस्ट पोटेंशियल पे भी अगर पहुंच जाओगे तो महीने की कितनी इनकम कर सकते हो? अगर आप एक अच्छे पोटेंशियल पे भी पहुंच जाओगे, अगर सपोज दैट आप कॉर्पोरेट में एक जॉब करते हो, अगर उस कॉर्पोरेट जॉब में भी आप अपने आप को ग्रो करता हुआ देखते हो, तो आप कितने पोटेंशियल आपके अंदर, कितना पोटेंशियल आपके अंदर है कि कितनी सैलरी तक आप पहुंच सकते हो? तो आप अपना टाइम कहां दे रहे हो और उस टाइम के बदले में आपको मिलने क्या वाला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं बोलूं एक रिक्शे वाला करोड़पति बन सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि उसका टाइम ही गलत प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, वो काम ही गलत प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, उसकी डायरेक्शन ही गलत है। तो वो कभी करोड़पति नहीं बन सकता। मैं बोलूं एक ऑटो वाला बहुत बड़ा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है ऑटो चला के, नहीं, पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि प्लेटफॉर्म ही गड़बड़ है। तो इट्स नॉट अबाउट टाइम ओनली, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने टाइम को किस तरीके से यूज करते हैं और किस प्लेटफॉर्म पे यूज करते हैं। आज दुनिया के अंदर आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपने पसंदीदा कामों को करने के लिए या फिर अपनी लाइफ में और बाकी सारी चीजों को मैनेज करते हैं, उनके पास समय नहीं होता, ऑल दो वो समय मैनेज करते हैं और समय निकालते हैं। तो अगर आप चाहेंगे तो आप भी टाइम निकाल सकते हैं, लेकिन ये बात टाइम की नहीं है। अगर सपोज दैट मैं आपको बोलता हूं कि अगले 1 साल बाद आप यहां से अपनी ड्रीम बाइक खरीद सकते हैं, अगले 2 साल बाद आप यहां से अपनी ड्रीम कार खरीद सकते हैं, अगले 3 साल बाद आप अपना ड्रीम घर यहां से खरीद सकते हैं, तो क्या तब भी आपके पास टाइम नहीं होगा? क्या तब भी आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं करना चाहेंगे? डेफिनेटली करना चाहेंगे, बट शायद आपको भरोसा नहीं है कि ऐसा किया जा सकता है, शायद आपको विश्वास नहीं है कि यहां से ऐसा हो सकता है। देन आपको सेल्फ बिलीव को लेके बात करनी है, देन आपको उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके बात करनी है कि उन्हें क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्यों बिलीव नहीं हो पा रहा है, इस टॉपिक को लेके बात करनी है। फिर ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। यहां से ये वर्चुअल डाउट था, आपने वर्चुअल डाउट से उसको शिफ्ट किया एक्चुअल डाउट पे। मैंने बोला ना, शायद आपको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि ये आपके साथ हो पाएगा। तो ये कौन सा सवाल आ गया? विल दिस हैपन टू मी? क्या ये मेरे साथ हो सकता है? तो ये वर्चुअल डाउट से फिर एक्चुअल डाउट की तरफ कहानी जाएगी पूरी। यहां से आप उसको उधर की साइड लेके गए, क्यों? क्योंकि उसके मन में जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो यही है। राइट? यस। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड चीज जो बहुत सारे लोगों को आपको सुनने के लिए मिलती होगी, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बहुत कॉमन सवाल है कि यार मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं काम भी करना चाहता हूं, मैं सपने भी पूरा करना चाहता हूं, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो समझना है यार भाई, अगर मेरा इंटरेस्ट होता तो मैं डेफिनेटली कर लेता। अच्छा, एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सी चीज जो आपको पूछनी है कि आज आप जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो, जिस भी जगह पे काम कर रहे हो, क्या वहां से 20 लाख रुपए महीना कमाने की पॉसिबिलिटी है? नहीं। लेकिन जिस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहा हूं, वो आपको 20 लाख रुपए महीना कमाने का पोटेंशियल भी रखती है, 20 लाख रुपए महीने कमाने का पोटेंशियल भी देती है। किस तरीके से? जो 8,000 वॉलंटियर्स की टीम हम बनाते हैं, 2,500 बीवी का परचेज करते हैं, 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम आता है, उसका 10% इनकम आती है, तो 2 करोड़ के लगभग लगभग 20 लाख रुपए महीने के आसपास आप कमाते हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म के बारे में, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेटफॉर्म आपको 20 लाख रुपए महीना देने की ताकत भी रखता है, काबिलियत भी रखता है। और ये फिगर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कोई इंसान इस फिगर को ऑलरेडी आज दार्जू नाइन से कमा रहा है। आज नरेंद्र सर 15 लाख से ज्यादा की इनकम ऑलरेडी दार्जू नाइन से ले रहे हैं। दैट्स वाई मैं बता रहा हूं कि 20 लाख रुपए महीने कमाने में आपको इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलो, आप बात इंटरेस्ट की कर रहे हो तो यहां पे एक बात करते हैं। आपके फादर को आपने कितनी बार बहुत एक्साइटेड देखा? आपके फादर को आपने कितनी बार बहुत मोटिवेटेड देखा, बहुत एनर्जेटिक देखा कि यस, आज तो ऑफिस में जाके बहुत सारा काम करना है, आज ऑफिस में जाके बहुत सारी फाइलें निपटानी है? आपके पापा कितनी बार ऑफिस को लेके एक्साइटेड होते हैं, कितनी बार अपने बॉस को लेके एक्साइटेड होते हैं कि आज तो बॉस से मिलना होगा, बॉस के साथ बैठना होगा, बॉस के साथ चाय पियेंगे, बॉस के साथ काम का डिस्कशन करेंगे, और इस तरीके से ये प्लानिंग करेंगे, इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट आने वाला है। कितनी बार आपने ऐसा देखा? आपके फादर का भी अपनी जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी वो अपनी जॉब पे जाते हैं, अपनी जॉब को अच्छे से करते हैं, बॉस की गालियां भी सुनते हैं अगर सुननी पड़ती हैं तो। रीजन बिहाइंड दैट, क्यों? क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, आज हमारे घर में मदर है, क्या मदर को इंटरेस्ट होगा सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के ब्रेकफास्ट तैयार करने में? क्या मदर को इंटरेस्ट होगा झाड़ू पोछा करने में? क्या मदर को इंटरेस्ट होगा दिन का लंच तैयार करने में? हाँ, वो करती होंगी, डेफिनेटली करती होंगी, बट इंटरेस्ट तो डेफिनेटली नहीं होगा। और अगर होगा भी तो 30 के 30 दिन करने का तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या मदर को इंटरेस्ट होगा शाम का डिनर तैयार करने में? चलो, नॉर्मल डेज में करे तब भी ठीक है, लेकिन मैं बोलूं उनकी तबियत खराब है, उन्हें फीवर आ रखा है, उन्हें कोल्ड हो रखा है, उन्हें कफ हो रखा है, क्या तब भी उन्हें इंटरेस्ट होगा? बट कितनी बार आपने देखा कि आपकी मदर बीमार है, उन्हें फीवर आया हुआ, उन्हें कोल्ड हो रखा है, उन्हें कफ हो रखा है, और वो आज घर में खाना नहीं बना रही है, आपके घर में खाना बाहर से ऑर्डर हो रहा है, या आप लोग बाहर खाने के लिए जा रहे हैं? कैसा होता है? नहीं। तो इट्स नॉट अबाउट इंटरेस्ट ओनली, इट्स ऑल अबाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। कि उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। अरे बाकी सब छोड़ो, जो तुम रोज सुबह क्लासेस जाते हो,
रोज सुबह तुम्हें सर्दी में उठ के तैयार होके अपनी कॉलेज पहुंचते हो, और डेली डेली जो 7-8 घंटे की क्लासेस अटेंड करो, जो टीचर का लेक्चर सुनते हो, क्या तुम्हें इंटरेस्ट है उस लेक्चर में? नहीं। बट तुम फिर भी अपना इंटरेस्ट बनाते हो, बट फिर भी तुम इंटरेस्ट दिखाते हो, बट फिर भी तुम इंटरेस्ट डेवलप करते हो। रीजन, क्योंकि तुम्हें पता है डेली 7-8 घंटे देके, डेली टीचर के बोरिंग लेक्चर्स को सुन के, डेली इन बोरिंग किताबों को पढ़ के मुझे 1 4 5 लाख रुपए साल की नौकरी मिल सकती है, 40-50 हजार रुपए महीने की नौकरी मिल सकती है, इसलिए आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हो। आज आपके पास चॉइस है, आज आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आज आप दार्जू नाइन अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करते हैं, अगर आप दार्जू नाइन अपॉर्चुनिटी को शुरू करते हैं, तो ये सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन है। इससे पहले भी आपकी जिंदगी चल रही थी, इसके बाद भी आपकी जिंदगी चलेगी, लेकिन ये सिर्फ एक आपके पास ऑप्शन है जो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बना सकता है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं आप इसको एज अ ऑप्शनल लेके उस तरीके से नहीं समझ पा रहे हो जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अरे मैं बोलूं, देश दुनिया घूमने में इंटरेस्ट है? शिमला, गोवा, ऊटी, मनाली, दार्जिलिंग, लेह लद्दाख जाने में इंटरेस्ट है? अगर मौका मिले तो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई जाने में इंटरेस्ट है? अगर मौका मिले तो अपनी ड्रीम बाइक चलाने में इंटरेस्ट है? मौका मिले तो अपनी ड्रीम कार चलाने में इंटरेस्ट है? मौका मिले तो अपने सपनों का घर बनाने में इंटरेस्ट है? डेफिनेटली है। बट ये सारी चीजें करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म के अंदर पोटेंशियल हो इन सारे सपनों को पूरा करने का। शायद शाहरुख खान को भी इंटरेस्ट नहीं होगा 60 साल की एज में जिम जाके 6 पैक एप्स मेंटेन करने में। शायद सलमान खान को भी इंटरेस्ट नहीं होगा आज इस एज के अंदर अपनी बॉडी मेंटेन करने में। शायद जॉन इब्राहिम को भी इंटरेस्ट नहीं होगा जिम जाके अपने आप को फिट रखने में। एक इंटरव्यू अभी मैं जॉन इब्राहिम का देख रहा था। आप सोचो, उससे पूछा गया उसका फेवरेट फूड क्या है, तो उसने बोला काजू कतली, जो कि उसने लास्ट 25 साल से नहीं खाई है। तो जितने भी सक्सेसफुल और कामयाब लोगों को आप देख रहे हो, एक बार सचिन सुबह मॉर्निंग में 3 बजे प्रैक्टिस कर रहे थे, जब बाकी पूरी टीम के प्लेयर्स सो रहे थे, सब लोग आराम से चिल कर रहे थे, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने की तैयारी कर रहे थे, सचिन सर्दियों के दिनों में मॉर्निंग 3 बजे उठ के प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि जिस सीरीज पे अभी हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, जिस सीरीज पे अभी हम मैच खेलने के लिए जा रहे हैं, वह दिन का टेम्परेचर भी हमारे सुबह 3 बजे के टेम्परेचर के बराबर होगा। और अगर मैंने उस टेम्परेचर में खेलने की हैबिट नहीं डाली या उस टेम्परेचर में खेलने की प्रैक्टिस नहीं करी, तो मैं वहां पे रन नहीं बना पाऊंगा। एंड सचिन उस सीरीज पे इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर थे, एंड दैट्स वाई ही बिकेम गॉड ऑफ क्रिकेट। ऐसे ही तो नहीं बने होंगे। तो जितने भी सक्सेसफुल और कामयाब लोग हैं, वो जो नेसेसरी है, जो इंपॉर्टेंट है, उसको करने पे फोकस करते हैं रादर देन अपने इंटरेस्ट के। तो यहां बात इंटरेस्ट की नहीं है, यहां बात इस चीज की है कि वाकई में आपको लगता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं गाड़ी, घर, अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। वाकई में आपको लगता है ये अपॉर्चुनिटी, ये प्लेटफॉर्म आपको 5 से 7 लाख रुपए महीना कमाने की पोटेंशियल देता है। वाकई में आपको लगता है यहां पे आके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर लगता है तो यकीन मानना, इससे बेहतर प्लेटफॉर्म, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे लगता है शायद आपको भरोसा नहीं हो पा रहा, राइट? मुझे लगता है शायद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मेरे साथ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगेन ये सवाल किस तरफ चला जाएगा? क्या ये मेरे साथ हो पाएगा? क्या मैं इस कंपनी के साथ जुड़ के अच्छा कर सकता हूं? क्या यहां पे जो मैं मेहनत करूंगा आने वाले टाइम में डेफिनेटली मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है? अगेन ये सवाल जुड़ के उस तरफ चला जाएगा, राइट? यस। इसके बाद में बहुत सारी कंपनीज देखी है, जो अभी दीपक जी भी बात कर रहे थे, ये उसका एक्चुअल डाउट हो सकता है, लेकिन इसका टेक्निकल आंसर आपको देना पड़ेगा। सामने वाला इंसान बोल रहा है बहुत सारी कंपनीज देखी हैं, बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुना है। अरे उससे एक सवाल पूछो, क्या कपड़े सिर्फ रेमंड की कंपनी बनाती है? क्या सिर्फ मार्केट में रेमंड्स के कपड़े आते हैं क्या? क्या सिर्फ एक ही कॉलेज इंजीनियरिंग की डिग्री करवाता है? क्या एक ही यूनिवर्सिटी बीएससी की डिग्री कराती है?
क्या सिर्फ सैमसंग ही बाहर मार्केट में मोबाइल बेचती है? क्या लेनोवो ही सिर्फ लैपटॉप बनाती है? नहीं। आज बहुत सारे कॉलेज है जो बीटेक की डिग्री कराते हैं। आज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो बीएससी की डिग्री कराती है। आज बहुत सारी कंपनीज है जो मोबाइल फोन बनाती है। आज बहुत सारी कंपनीज है जो लैपटॉप बनाती है। तो इट्स नॉट अबाउट कि कितनी सारी बनाती है, इट्स ऑल अबाउट कि जिस कंपनी का आप परचेज कर रहे हो, जिस कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हो, उसका प्रोफाइल कैसा है, उसका प्रोडक्ट कैसा है। जिस प्रोडक्ट को आप लोगों को, जिस सर्विस को लोगों को आप बताने वाले हो, जिस प्रोडक्ट को लेके आप लोगों के पास जाने वाले हो, क्या वाकई में उनको उसकी नीड है? क्या वाकई में आपका प्रोडक्ट किसी समस्या का समाधान करता है? क्या वाकई में जो प्रोडक्ट आप लोगों को दे रहे हो वो वर्थ इट है, उसकी वैल्यू है? डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री हूं कि आज बहुत सारी कंपनीज मार्केट में रन कर रही है, बट क्या कोई ऐसी कंपनी है जो आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने का, बिजनेस करने का मौका देती है? क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसके टूथपेस्ट में एस एल ए ट्राइक्लोसन नहीं है? क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसके कॉस्मेटिक्स में पैराबेन्स, सोडियम लॉरियल सल्फेट नहीं है? क्या कोई ऐसी कंपनी है जो 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर बने हुए हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है, या प्रोडक्ट्स को आज लोगों तक पहुंचा रही है? नहीं। तो दिस इज यूनिक, ये अलग है। और आज जो काम हम कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं कर रहा, और आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान में ये बिजनेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा होगा, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा होगा, क्योंकि मिशन केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक आज इस चीज को हर एक इंसान समझ रहा है। जब हमारे घर में, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हमें दिखते हैं जो अलग अलग तरह की चीजों को लेकर परेशान है, अलग अलग तरह की बीमारियों को लेकर परेशान है, तो हर एक इंसान को इसकी महत्वता समझ में आ रही है, हर एक इंसान को इसकी इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। दैट्स वाई ये मिशन, ये विजन बहुत तेजी के साथ बढ़ने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कश्मीर में जाके बोल रहा हूं बर्फ बेचने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत है। अभी तो स्नोफॉल भी अच्छा हो रहा है सर्दियों में। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैं रेगिस्तान में जाकर रेत बेचने के लिए बोल रहा हूं। मैं आपको हिंदुस्तान के अंदर केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस करने के लिए बोल रहा हूं, जिसकी आज हर किसी को नीड है, जो आज हर घर की जरूरत है, और आने वाले समय में हर एक इंसान इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा होगा, या तो आपके थ्रू या किसी और के थ्रू। अब आप बताइए, आपको इन प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर बिजनेस करना है? आपको इन प्रोडक्ट्स के साथ मिलकर आगे बढ़ना है, या सिर्फ ये सोचते रहने कि मैंने बहुत सारी कंपनीज देखी हैं? राइट। तो इस तरीके से करके जब आप उसको आंसर करेंगे तो उसको डेफिनेटली समझ में आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको लेके हम डिस्कस करेंगे कल के सेशन में, जिसमें लाइक कोई बोलता है कि लाइक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो अच्छा, इन प्रोडक्ट के थ्रू कितना बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, कंपनी भाग गई तो, ऐसे करके और बहुत सारे अलग अलग सवाल, अलग अलग चीजें और लोगों के दिमाग में होती है, माइंड में होती है। तो वो कल हम आगे के सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और राइट, आज जो चीजें मैंने बताई है इनको आपने नोट डाउन किया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, डेफिनेटली जाके आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके अपने डाउट क्लियरिंग में इनको इस्तेमाल करेंगे। कल मैंने एक होमवर्क और आपको दिया था, कल मैंने एक चीज और आपको दी थी करने के लिए, आई होप आप लोगों ने किया होगा। नहीं किया है तो एक बार मैं जरूर आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने भी लोग आज मीटिंग के अंदर है, चैट बॉक्स के अंदर मैं चाहूंगा, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको अपनी टीम से, आपको अपने पेंडिंग गेस्ट की लिस्ट बनानी है। पेंडिंग गेस्ट की लिस्ट बना के आपको कॉल्स करने हैं, और कॉल्स करके आपको पता करना है, वापस से फॉलो अप अरेंज करना है, और जो कल मैंने आपको बताया था उन चीजों को इस्तेमाल करना है, उन पॉइंट्स को इस्तेमाल करना है, और सामने वाले इंसान के डाउट्स को उसके अंदर से बाहर निकालना है। आई होप आप लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किया है तो आज जाके अपने पेंडिंग गेस्ट की लिस्ट बनाइएगा। पेंडिंग गेस्ट की लिस्ट बना के जो कल मैंने तीन चीजें बताई थी, उन तीन चीजों को इस्तेमाल करिएगा। आज जो मैंने सेशन में
मैंने स्टोरीज एग्जांपल बताए हैं, आज जो मैंने चीजें बताई है, इन चीजों को इस्तेमाल करिएगा आने वाले डाउट क्लियरिंग में के अंदर, आने वाले जो भी जिन भी लोगों से आप मिले उनके अंदर। तो अगर आप प्रॉपर एग्जांपल स्टोरीज के थ्रू क्लियर करेंगे, आप अपनी टीम को ट्रेनिंग देने में इन एग्जांपल इन स्टोरीज को यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी बातों को ज्यादा इफेक्टिव बना पाएंगे और ज्यादा बेटर तरीके से रख पाएंगे। राइट। यस, बाकी मेरे एक सेशन के अंदर मैंने आप सभी लोगों से गोवा ट्रिप को प्लान करने के लिए बोला था, 6-6 लाख बीवी की मैचिंग, और गोवा ट्रिप विथ फ्लाइट, विथ 5 स्टार होटल, विथ लंच डिनर ब्रेकफास्ट एवरीथिंग, जो हमारा ट्रिप होने वाला है 4 डे 3 नाइट का। आई होप आप सब लोगों ने प्लान किया होगा और आप सब लोग उसकी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। एक सजेशन और मैंने दिया था कि आप प्रिंट आउट निकलवाएं, प्रिंट आउट निकलवा के अपने घर के सामने, अपने घर पे जहां भी आप टेबल पे बैठते हैं, टेबल के स्टडी टेबल के सामने जहां पे भी आप काम करते हैं वहां आप लगा सकते हैं, जहां आप सोते हैं वहां आप लगा सकते हैं, हर जगह पे उसको लगाएं, उसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट करें, और अट्रैक्ट करना स्टार्ट करके उसको पूरा करने की तैयारी करें, तो उसको पूरा करने की प्लानिंग करें। तो आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा और मैक्सिमम लोग उस टारगेट को लेकर लग गए होंगे, मैक्सिमम लोग उस टारगेट को कंप्लीट कर रहे होंगे। उसमें एक सजेशन मेरा एक और है कि आप वहां पे उसके नीचे ना, जिस भी महीना स्टार्ट होता है उस महीने का कैलेंडर भी बना सकते हैं, यानी 1 से लेकर 31 तक का डेट आपने लिखा, 1 से लेकर 30 का डेट आपने लिखा, और आपने एक एक डेट को काटना शुरू किया। जैसे जैसे दिन निकला, जैसे जैसे एक एक दिन खत्म हुआ, आपने डेट कट करना शुरू किया, आपने डेट काटना शुरू किया कि आज मैंने इस ट्रिप को अचीव करने के लिए, आज मैंने इस टारगेट को अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में काम करा कि नहीं, आज मैंने अपने टारगेट को अचीव करने के लिए उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाया कि नहीं। आप दिन काटना भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप जब दिन काटना स्टार्ट करेंगे और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी ये चीज, और ज्यादा मजेदार हो जाएगी ये चीज, आपको डेली बेसिस पे लगेगा क्या यार मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ। यकीन मानना, आप अपनी अपलाइन से भी डिस्कस करेंगे, अपनी अपलाइन से भी बात करेंगे, बट इतना कंफर्म है, अगर ये डेडिकेशन, ये डिसिप्लिन आपने आने वाले 365 दिन फॉलो किया, अगर आपने 365 दिन ये दिखाया, तो इस 365 दिन में भी आप जितना प्लान कर रहे थे, जितना टारगेट कर रहे थे, उससे बहुत बेहतर लेवल पे पहुंच जाएंगे। और जब अगले साल भी आपको ये मौका मिलेगा, जब अगले ईयर भी आपको ये मौका मिलेगा, तो आप अपने आप को और बेहतर लेवल पे अपग्रेड कर जाएंगे और बेहतर बेहतर लेवल पे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, ये एक दिन में नहीं होता, ये रातों रात नहीं होता। इसके लिए आपको लगातार हर एक दिन अपना बेहतर से बेहतर लगाना पड़ेगा, हर एक दिन बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्टिविटी अपनी निकालनी पड़ेगी, हर एक दिन बेटर से बेटर एफर्ट करना होगा, क्योंकि जो भी मेहनत करेगा, जो भी बेटर एफर्ट लगाएगा, उसका सेलिब्रेशन रोज नहीं होगा। हो सकता है रोज आप 4 घंटे ज्यादा सो लें, हो सकता है रोज आप 4 घंटे ज्यादा चिल कर लें, हो सकता है आप 4 घंटे ज्यादा सोशल मीडिया पे टाइम पास कर ले, लेकिन रोज मेहनत करने वाले का सेलिब्रेशन रोज नहीं होगा, उसका सेलिब्रेशन अप्रैल में सक्सेस डे के दिन स्टेज पे होगा, जब उसको गोवा ट्रिप का बहुत बड़ा सा पोस्टर मिलेगा। अरे इमेजिन करो यार, सपोज करो कि आपके बराबर की मैचिंग करने वाला आदमी दिसंबर महीने में, अप्रैल मंथ के अंदर स्टेज पे जाके गोवा ट्रिप का पोस्टर अपने हाथ में ले रहा है, कैसा लगेगा आपको? मजा आ जाएगा ना। सर मैं बता रहा हूं, 5 महीने के 6 महीने के मजे खत्म हो जाएंगे आपके, मैं गारंटी दे रहा हूं। मतलब अगर आपने सपोज दैट सेम लेवल का पर्सन है आपके, सपोज दैट पिछले महीने आपने भी 25,000 मैच किया, उसने भी 25,000 मैच किया, और आपने देखा कि अप्रैल में उसने अपना गोवा ट्रिप कंप्लीट कर लिया, और गोवा ट्रिप के पोस्टर के साथ स्टेज पे खड़ा है वो, गोवा ट्रिप अचीवर्स में फोटो आ रहा है उसका स्टेज पे। सर उस दिन आपको समझ में आएगा कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की लापरवाही सिर्फ एक दिन के सक्सेस डे के 5 मिनट के अंदर निकल जाएगी आपकी। क्या आप उसको देखना चाहते हो? क्या उस मोमेंट को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो? मेरे जैसा इंसान कभी नहीं लाना चाहेगा। सपोज दैट आप ही के साथ, आप ही के लेवल का बंदा, आप ही के साथ जितनी मैचिंग पे काम करता है, उसने मेहनत करना स्टार्ट किया, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, उसने अच्छे से 10 महीने काम किया, और 10 महीने में काम करके उसने अक्टूबर मंथ के अंदर, 21 अक्टूबर को दिवाली है, 19 अक्टूबर को धनतेरस है, अपने घर पे रॉयल एनफील्ड लाके खड़ी कर दी, क्योंकि 18 लाख बीवी मैच करके इस टारगेट पर रॉयल एनफील्ड आपको मिल रही है। अगर उसने रॉयल एनफील्ड लाके खड़ी कर दी, कैसा लगेगा आपको फिर? क्या उसके बाद भी आप जितनी लापरवाही अभी कर रहे हैं उतनी ही करेंगे? क्या उसके बाद भी जितना आप सो रहे हैं उतना ही सोएंगे? सर नींद उड़ जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको, नींद हराम हो जाएगी आपकी। आप देखोगे एक लड़का जो आपके साथ काम करता था, जिसका कुछ लेवल नहीं था, उसने रॉयल एनफील्ड लाके खड़ी कर दी, उसके बाद नींद नहीं आने वाली आपको, उसके बाद गोलियां लेनी पड़ेंगी आपको सोने के लिए।
बट मैं एक चीज जिसमें हमेशा भरोसा करता हूं, हमेशा बिलीव करता हूं, द पेन ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। मेहनत का दर्द पछतावे के दर्द से कई गुना कम होता है। मेहनत का दर्द पछतावे के दर्द से कई गुना कम होता है, अगर आप समय से मेहनत करें तो दिस इज द टाइम जो मैंने आपको बोला था, ये वो समय है जिस टाइम पे सारी चीजें साइड करके सब कुछ लगा के लग जाइए अच्छे से। सब कुछ लगा के बेटर से बेटर इनपुट दीजिए, बेटर से बेटर अपना काम करिए, रोज समय निकालिए, रोज एफर्ट लगाइए, रोज मेहनत करिए, और अपने दिन को बेटर से बेटर प्रोडक्टिव बनाइए, क्योंकि आपसे बेहतर आपका दिन और कोई नहीं बना सकता। आपका दिन आपकी अपलाइन प्लान करवा सकती है, लेकिन उस पूरे दिन में आपने क्या किया ये क्रॉस चेक नहीं कर सकती। आप अपनी अपलाइन को कुछ भी एक्टिविटीज बता सकते हैं, कुछ भी एक्टिविटीज गा सकते हैं, लेकिन उस दिन में आपने कितनी मेहनत की आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो ईच एंड एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक दिन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक दिन बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट आप लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 700 दिन, 750 दिन आप ये काम कर लेंगे, जब लगातार इतने दिनों तक आप ये मेहनत कर लेंगे, फिर एक दिन आएगा जब आप अपने इन सारे सपनों को पूरा करके स्टेज पे खड़े होंगे और बोला जा रहा होगा कि इस इंसान ने आरटीपी भी अचीव किया, इस इंसान ने गोवा ट्रिप भी अचीव किया, इस इंसान ने इंटरनेशनल ट्रिप भी अचीव किया, इस इंसान ने टैबलेट भी लिया, इस इंसान ने रॉयल एनफील्ड बाइक भी लिया, इस इंसान ने अपनी गाड़ी भी यहां से परचेज कर दी। वो दिन आपके लिए सेलिब्रेट करने वाला होगा, वो दिन आपके लिए जबरदस्त होगा, वो दिन आपके लिए धमाकेदार होगा। बट उस दिन के लिए सर अपने आप को लगातार 750 800 दिन जलाना पड़ेगा। ये जो इतनी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इस कड़ाके की सर्दी में टाइम से उठाना पड़ेगा, टाइम से उठा के टाइम से तैयार होके बाहर भी निकलना पड़ेगा। इस कड़ाके की सर्दी के बाद एक सीजन आएगा शादियों का भी, वो शादियां भी आपको स्किप करनी पड़ेंगी, वो शादियां भी आपको छोड़नी पड़ेंगी। इस शादियों के बाद एक सीजन आएगा गर्मियों का, उस कड़ाके की धूप के अंदर भी आपको डेली निकलना पड़ेगा, उस कड़ाके की धूप के अंदर भी आपको बाहर जाके लोगों से मिलना पड़ेगा, मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। इस कड़ाके की धूप के बीच में और बहुत सारी बर्थडे पार्टीज आएंगी, हो सकता है वो भी आपको स्किप करनी पड़ेंगी। इसके बीच में बहुत सारे और फंक्शंस आपके आएंगे, हो सकता है वो भी आपको स्किप करने पड़ेंगे, तब जाके आप ये कर पाओगे। बट यकीन मानना, अपने आप को रिग्रेट और पछतावा करने का मौका मत देना। अपने आप को वो दिन देखने के लिए तैयार मत रखना जिस दिन आप अपने ही बराबर के लेवल के किसी इंसान को अचीवमेंट करते हुए देख रहे हो और आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। यकीन मानना, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे एग्जांपल स्टोरीज ऐसे होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि अगले 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अरे कॉन्टेस्ट तो पूरे 24 महीने का है ना, क्या पता 36 महीने का भी हो। तो ईच एंड एवरी डे, हर एक दिन आप बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज करेंगे, यकीन मानिए वो आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। मुझे आज भी अच्छे से याद है, 2015 वॉज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, और मैं स्पीकर बना था 2015 से लेके, अगर जुलाई 2015 से जुलाई 2016, जुलाई 2017, जुलाई 2018 में अपनी जर्नी देखता हूं, तो जुलाई 2015 में मेरी एक्टिव एसोसिएट का काउंट था 15 से 20 अप्रोक्सीमेटली। एंड सितंबर 2018 मेरी अपलाइन एक कन्वेंशन करवाई थी, एंड माय एक्टिव स्ट्रेंथ काउंट वाज 1000 प्लस। जुलाई 2015 में मेरे पास एक्टिव एसोसिएट का अकाउंट था लगभग 15 से 20। एंड सितंबर 2018 ताल कटोरा स्टेडियम में मेरी अपलाइन एक कन्वेंशन करवाई थी जिसमें मेरा एक्टिव एसोसिएट का काउंट था 1000 प्लस, 1000 से ज्यादा। उस कन्वेंशन में स्टेज स्टेज पे मेरी टीम से स्पीकर रहे होंगे अप्रोक्सीमेटली 70, जो स्टेज अचीवर थे 70 लोग। एंड जुलाई 2015 मेरे पास स्ट्रेंथ थी 15-20 लोग मुश्किल से, जो भी मैंने निकाले थे, ज्वाइन करवाए थे जस्ट। जितने लोग मेरे पास जुलाई 2015 में रहे होंगे मेरी टीम में, मुझे लगता है उसमें से 15-20 में से सारे के सारे स्टेज पे थे, वो सारे के सारे उस इवेंट के अंदर। तो 2-3 साल की कंसिस्टेंसी, 2-3 साल की लगातार मेहनत आप हल्के में नहीं ले सकते सर, पूरा गेम बदल के रख देती है, पूरी चीजें बदल के रख देती है। बट हर एक दिन आपको हसल करना पड़ता है, हर एक दिन आपको लगना पड़ता है, हर एक दिन आपको उसके लिए करना पड़ता है, हर एक दिन अपने आप को झोंकना पड़ता है, वो तब पॉसिबल हो पाता है। राइट? तो इन चीजों को जबरदस्त तरीके से लग के करते हैं। अगर अभी तक प्रिंट आउट नहीं निकलवाए तो प्रिंट आउट निकलवाइए। अगर गोवा ट्रिप के सपने देखना स्टार्ट नहीं किए, गोवा ट्रिप को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया, तो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करिए। आप एयरपोर्ट पे